नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। राजनीतिक गलियारों में महागठबंधन के सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस के ऐलान के बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच एक और सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन में राहुल गांधी ने क्यों डाले हथियार। तेजस्वी के नाम पर कैसे मान गई कांग्रेस और पर्दे के पीछे और भी खेल हुआ है। क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है सिटी पोस्ट लाइव के चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिहार चुनाव में कांग्रेस ने आखिरकार दबाव में ही सही मगर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मान लिया है। कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इसका कारण है कि अगर गठबंधन हार जाता तो इसका इल्ज़ाम राहुल गांधी पर लगता, तो राहुल गांधी पर हार का ठिकरा न फूटे, इसलिए कांग्रेस को झुकना पड़ा। सर, तो महागठबंधन में राहुल ने हथियार भी डाले हैं, ऐसी खबरें आ रही है तेजस्वी के फेस को लेकर। तो ये कैसे माने कि कांग्रेस ने ही ये किया है? देखिए, कांग्रेस बहुत सोच समझकर तेजस्वी को सीएम फेस माना है। महागठबंधन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो पोस्टर लगे थे उस पर केवल तेजस्वी यादव की तस्वीर थी और बिहार मांगे तेजस्वी सरकार का नारा लिखा था। इसलिए साफ था कि महागठबंधन का बाकी अभियान आरजेडी का होगा। वीआईपी और सीपीआई जैसे अन्य सहयोगी दल भी यही चाहते थे। हालांकि कांग्रेस चुप रही। महागठबंधन की कहानी कांग्रेस की ताकत और गठबंधन में बड़ा भाई बनने की उसकी कोशिश से उसके सहयोगियों के नाखुश होने की खबरें भी आ रही थी और देश की सबसे पुरानी पार्टी को आखिरकार अपने सहयोगियों को दबाव में आकर तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा घोषित करना पड़ा। वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा, जबकि कांग्रेस बिल्कुल इसके खिलाफ थी। जी। तो सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के नहीं होने का मतलब क्या था? यही मतलब है। राहुल गांधी अब ये नहीं संदेश देना चाहते हैं कि वो लीड कर रहे हैं। अब वो संदेश दे चुके हैं कि भाई अब तेजस्वी ही लीड कर रहा है महागठबंधन को, जो भी अच्छा बुरा होगा उसके जिम्मेवार वही होंगे। कांग्रेस के अनुसार इसके पीछे एक और भी वजह है। ये राज्य स्तर के चुनाव हैं और इसलिए राहुल गांधी राज्य के नेताओं को नेतृत्व का मौका दे रहे हैं। लेकिन असल में पार्टी बिहार की राजनीति के नक्शे पर उनकी मौजूदगी को कम करके दिखाना चाहती है ताकि गठबंधन के न जीतने की स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। कोई ये न कह सके कि भाई राहुल गांधी लीड कर रहे थे और हार गए। तो बिहार चुनाव ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि कांग्रेस को इस कठोर सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि गठबंधन में रहते हुए अब वह कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। पश्चिम बंगाल और दिल्ली जैसे राज्यों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी थी और अंततः हार कर अपनी जमीन गंवानी पड़ी थी। अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ने कांग्रेस पर ऐसे समय में एक खराब गठबंधन सहयोगी होने का आरोप लगाया जब उसके पास अकेले चुनाव जीतने की क्षमता नहीं है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि अकेले तो कुछ कर नहीं सकते और साथ रह के साथ होने का भी संदेश नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा और आरोप उसके ऊपर लगेगा। तो कांग्रेस झुक गई और तेजस्वी यादव की हर शर्त मान ली। सर, लेकिन कांग्रेस के जो है वो झुकने से महागठबंधन के और भी सहयोगी दल हैं, वो तो खुश नहीं नजर आ रहे हैं। ना, वो खुश हैं। वो तो चाहते थे कि कांग्रेस की ना चले क्योंकि कांग्रेस तल्ख तेवर दिखा रही थी। देखिए, अरविंद केजरीवाल की हार को कई इंडिया ब्लॉक के सहयोगी भाजपा की मदद की साजिश के रूप में देख रहे हैं। बिहार में आरजेडी कोई चांस नहीं लेना चाहती थी और इसलिए उसने कांग्रेस को साफ संकेत दे दिया कि उसे थोड़ा शांत रहना होगा। लालू प्रसाद यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कहा कि वह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को समझते हैं, लेकिन यह उनके बेटे तेजस्वी के लिए करो या मरो वाला चुनाव है। कांग्रेस ने इस तर्क को स्वीकार कर लिया और पीछे हटने का फैसला किया। बीजेपी के लिए यह एक इस बात का संकेत है कि इस सबसे पुरानी पार्टी ने अपना स्वाभिमान और सम्मान खो दिया है। बीजेपी के नेता तो यही कह रहे हैं। लंबे समय में ऐसे कदम कांग्रेस की अखंडता अस्तित्व को खतरे में डाल सकती है। ये पार्टी की आगे बढ़कर नेतृत्व करने और अपने सहयोगियों की छाया से बाहर निकलने की क्षमता पर भी सवाल उठाने लगी है। तो जो कांग्रेस दिख रही थी कि पिछलग्गू की भूमिका में नहीं रहेगी, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, अपने पुराने जनाधार को पाने की कोशिश कर रही है, वो कांग्रेस तो फिर पिछलग्गू की भूमिका में नजर आने लगी है और लग रहा है कि तेजस्वी ही सर्वे सर्वा है। सर, तो क्या ये चुनाव कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा साबित होगी? बिल्कुल, बिहार कांग्रेस के लिए एक अग्नि परीक्षा ही है। बिहार चुनाव में जीत अहम होगा क्योंकि यह राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा पर एक मुहर होगी। हालांकि कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी यादव आगे से नेतृत्व करें और अगर महागठबंधन हार जाता है तो कांग्रेस को कोई दोष नहीं दे सके। तो राहुल गांधी ने मजबूरी में ही सही ये फैसला लिया है और
भाई आरजेडी के बगैर तो कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़के कोई तीर मार नहीं लेगी, और तेजस्वी यादव भी बगैर कांग्रेस के कुछ खास कर नहीं पाएंगे। तो दोनों को झुकना या पीछे हटना मजबूरी है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ही बेहतर समझा झुकना, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि अभी बाजी उसके पाले में नहीं है, महागठबंधन के हक में माहौल नहीं है, हार की संभावना है। तो क्यों हार का ठिकरा राहुल गांधी के सर पर फूटे, तेजस्वी यादव के सर पर डाल दिया। तो बड़ा खेल है राजनीति। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को। तो अब इस पूरे मामले पर और कांग्रेस के झुकने को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।